जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो है ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो काफ़ी ज़्यादा चतुर चालाकी से या फिर और दूसरे कारणों से वो अपने आप को बहुत लंबा चौड़ा विद्वान मानते हैं। लेकिन वो तो मैं जानता हूँ, खैर उस चीज़ को छोड़िए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको सामग्री या साधना में जो प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त क्यों चाहिए, कारण क्या है इसका। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई इसमें कुछ गुरुजी का फायदा है, गुरुजी का कोई अपना बिजनेस है। ऐसे बहुत से लोग हैं और वो लोग हैं कि जो जिनकी मतलब कि मेंटेलिटी ऐसी है, आचरण है जो उनका वो खराब ही है। वो ना तो किसी पर विश्वास करके चल सकते हैं, ना ही किसी को अच्छा मान सकते हैं। उनको वो सिर्फ अपने स्वार्थ के हैं और स्वार्थ ही है उनका, स्वार्थी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि भाई गुरुजी का बिजनेस है, ये तो गुरुजी अपने बिजनेस चला रखा है, तो मैं तो आपसे कह नहीं रहा। अरे मैंने तुमसे कब कहा कि भाई तुम मुझसे सामग्री लो, मैंने तो साधना दी है, सामग्री तुम कहीं से भी ले लो जाओ। तो कहने का मतलब ये है जहां से तुम्हें मिलती हो, और जब नहीं मिलती तो फिर झक मारते हैं। क्यों? और साधना भी उनको सिद्ध नहीं होती है, सच्चाई जो है। क्योंकि अगर आपका विश्वास नहीं है तो साधना में सफलता भूल जाओ कि भाई हमें कोई सफलता मिलेगी। अब दूसरी बात आती है कि भाई साधना में जो सामग्री है वो साधना की सामग्री प्राण प्रतिष्ठित क्यों होती है। क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा हम कर देते हैं सामग्री की, उस सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित करने में जो मंत्र जाप किए जाते हैं उसके अंदर प्राण फूके जाते हैं, और जब उसके अंदर वो जागृत हो जाती है तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको अनुभव जल्दी होते हैं और साधना जल्दी सिद्ध होती है। तो इसलिए साधना की जो सामग्री है वो प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत पड़ती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जी बिना सामग्री के हम साधना कर लें तो कैसे रहेगा। तो भैया बिना सामग्री के कैसे हो सकती है। खैर, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, और कथा क्या सभी लोग जानते हैं, हकीकत भी है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस युद्ध में जब दोनों ओर से तैयारियां हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम ये समझते हो कि तुम अपनी वीरता के बल पर या इस गांडीव के बल पर इस युद्ध को जीत सकते हो? बिल्कुल नहीं जीत सकते हो। इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होना जो है वो तुम्हारे पास होने चाहिए। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना करो, इंद्र की आराधना करो और दिव्यास्त्र प्राप्त करो पहले, तभी तुम जीत सकते हो उस युद्ध को। ये तो सभी जानते हैं ना कि अगर बिना साधना सामग्री के अगर आप कोई साधना में सफलता अर्जित करना चाहते हो तो जिस प्रकार से बिना अच्छे किस्म के हथियारों के बिना युद्ध नहीं जीत सकते आप। अगर आप सोचें कि तोप के सामने एक बंदूक लेकर के खड़े हो जाओ तो मारे जाओगे, ठीक है ना।
तो जिस प्रकार से अच्छे किस्म के हथियार चाहिए युद्ध जीतने के लिए, उसी प्रकार से आपको श्रेष्ठ सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त चाहिए साधना को प्रत्यक्ष करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास में वो चीज नहीं है, अगर आप सामग्री नहीं लेना चाहते हैं या सामग्री आपके पास नहीं है, तो आप उस तरीके से युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप निहत्ते हैं। जहां पर जिस चीज की जरूरत है, अगर शेर को मारने के लिए बंदूक की गोली की जरूरत है तो आपको बंदूक चाहिए। अगर बंदूक नहीं है तो फिर तुम ही भागोगे वहां से उल्टे, शेर तो फिर नहीं भगेगा ना मरेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि साधना भी एक युद्ध ही होता है। युद्ध कैसे? कि शक्ति अपनी तरफ जोर लगाती है। शक्ति ये जोर लगाती है कि ये साधना खंडित होनी चाहिए और ये साधना सिद्ध नहीं होनी चाहिए। इसकी जिस शक्ति की भी आप साधना करते हो, वो शक्ति स्वयं जोर लगाती है, ये स्वयं करती है ये इस काम को, कि साधना सिद्ध नहीं होनी चाहिए पूर्ण रूप से, वरना मुझे इसके बंधन में आना पड़ेगा। और तुम जोर लगाते हो कि मैं साधना सिद्ध करके मानूंगा, मैं तुम्हें अपने वश में करके मानूंगा। तो हुआ ना युद्ध, ये तो द्वंद्व युद्ध हो गया। अब उसमें आपको जिस किस्म के अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ेगी, आपको जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, अगर वो सामग्री तुम्हारे पास नहीं है तो भाई कैसे तुम उसको प्रत्यक्ष करोगे, कैसे अपने वश में करोगे? या फिर अगर मान लिया वो शक्ति अपने कुछ गणों को भेज देती है कि भाई इसकी साधना को भंग कर दो, और वो आकर के तुम्हें परेशान करते हैं, और तुम्हारे पास रक्षात्मक माला भी नहीं है, रक्षात्मक माला आपने नहीं ली है, सामग्री नहीं है, तो फिर कैसे आप जीत सकते हो उसको? कैसे उनसे जीतोगे बताओ मुझे? तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा यहां पर यह है कि आप जो भी आप सामग्री लेते हैं, अगर आप ऐसे ही साधना करोगे तो आपको सालों बीत जाएगा, सालों, कई साल लग जाते हैं लोगों को साधना सिद्ध होने में, अगर आप ऐसे ही मंत्र जाप करते रहो तो। और अगर आप साधना की सामग्री अगर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त है और वो आपके पास है, उससे आप साधना करते हो, तो फिर उसमें बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए इस सामग्री की, इन हथियारों की जरूरत पड़ती है। और वो अगर आपको थोड़े बहुत पैसे दे करके अगर वो आपको प्राप्त हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? अब वो मूर्ख लोग हैं जो नहीं समझते इस चीज को, इस चीज को नहीं समझते। वो समझते हैं कि पता नहीं गुरुजी का कोई अपना वो होगा कि वो तो अपने दुकान चलाना चाहते हैं। अरे भैया, मैं दुकान नहीं चला रहा हूं, मैं तो यूट्यूब चला रहा हूं, और यूट्यूब से ही बहुत कुछ चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है। या फिर जो लोग मुझसे लेते हैं उनमें से मान लिया किसी 2-4 व्यक्ति ने ले लिया, तो कौन सा बड़ा पहाड़ हो गया भाई वो, बताओ मुझे? और नहीं लेगा कोई, तभी मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूं किसी से कि भाई मुझसे सामग्री लो तुम, मैं तो नहीं कह रहा। हाँ, अगर आपको साधना करनी है आपको, तो फिर आपकी मर्जी है, आप लेना चाहेंगे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहेंगे मत लो। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि साधना की जिन हथियारों की आपको जरूरत है, जो यंत्र है, माला है, गुटिका है, जिन चीजों की जरूरत है, वो चीज तो आपको चाहिए ही चाहिए। उनके बिना आप साधना नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ हैं जैसे कि साबर मंत्र है। साबर मंत्र में आपको किसी ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनमें आप खाली एक माला आपको चाहिए, बस उसी से साधना कर सकते हो। और मैंने कहा भी है कि जो साबरी मंत्रों से युक्त जो रुद्राक्ष माला है, उससे आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हो, जितने आप करना चाहो। लेकिन उसको नहीं कहेगा कोई भी कि भाई गुरुजी ने ऐसा भी बताया है कि एक माला से ही आप कितने भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो, उसी एक माला से।
साबर के मंत्र जो हैं। ये कोई नहीं कहेगा यहां दुकान नहीं चल रही है, यहां तो दुकान खत्म है। तो फिर आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। सिर्फ आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि कोई अच्छा बता रहा है लेकिन आपको बुरा लग रहा है, वो जो अच्छा बता रहा है वो आपको बुरा लग रहा है। आप उसमें नेगेटिव सोच आपकी रखी हुई है, आप नेगेटिव सोच रहे हो उस चीज को, पॉजिटिव होकर के नहीं सोच रहे हो, नेगेटिव सोच है आपकी। हाँ, कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि भाई उनके पास धन की समस्या है, बेचारे गरीब आदमी है, तो मैं उनको ये कहता हूं कि भाई साबर मंत्र सिद्ध करो तुम। क्योंकि मेरे पास में अगर आप आते हो सामग्री के लिए तो कुछ ना कुछ तो उसका मूल्य है ही, क्योंकि मेरे पास भी कहीं फ्री में नहीं आ जाता है। उसमें जो सामग्री में खर्चा लगता है वो मेरे पास भी, मैं घर से कहाँ तक दूंगा भाई, मैं कितने लोगों को दूंगा मैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप इस चीज़ को समझो, जिनको नहीं लेना है वो नहीं लेंगे और जिनको लेना है वो लेकर के अपने साधना कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई वो बात ही नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री लेने से आपको साधना में सहायता मिलती है। जो साधना आपको 2 साल में सिद्ध होगी वो साधना आपको 2 महीने के अंदर सिद्ध हो जाती है। ये फायदा होता है उसका। अब मर्जी आपकी है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सद्गुरुदेव की जय।